हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक दैट यू विल बी फाइन एंड यू विल बी स्टडिंग प्रॉपरली। तो देखें बच्चों, नंबर थ्योरी में जो कॉन्ग्रुएंस टॉपिक चल रहा है उसमें एक थ्योरम प्रूव करा रहा हूँ मैं आपके लिए। इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम एंड सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडुलो एम, देन हमें क्या दिखाना है? फर्स्ट रिजल्ट में दिखाना है ए माइनस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी माइनस डी मॉडुलो एम। सेकेंड रिजल्ट में दिखाना है ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी मॉडुलो एम। और थर्ड में दिखाना है ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मॉडुलो एम। तो देखिए प्रूफ, given that A is congruent to B modulo M and C is congruent to D मॉडुलो एम, ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है बच्चों? That implies A माइनस बी, हमारे पास में M डिवाइड्स A माइनस बी एंड इसका मतलब क्या हुआ? M डिवाइड्स C माइनस डी। अब देखिए बच्चों, हमने कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन से ये किया। जैसे मैंने कहा कि 2 डिवाइड करता है 12 को, तो 12 इजिकल टू क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू 6। तो मतलब डिवाइजर इंटू एक इंटीजर कोई ऐसा होगा जो हमें डिविडेंड को दे देगा। तो देखिए यहां पर therefore there exists K1 and K2 such that तो देखो हमें 12 इजिकल टू दिस इंटू दिस आया, तो a माइनस बी इजिकल टू डिवाइजर इंटू एक इंटीजर एंड यहां पर क्या आएगा? c माइनस डी इक्वल टू डिवाइजर m है और k2। इस प्रकार से है। अब हमें ये दिखाना है a माइनस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b माइनस डी। फर्स्ट रिजल्ट, we have to show that क्या दिखाना? a माइनस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b माइनस डी मॉडुलो m। That implies we have to show that देखो A is congruent to B मॉडुलो M, तो A माइनस B को M डिवाइड कर रहा था। A माइनस C माइनस B माइनस D को M डिवाइड कर रहा है, ये दिखाना है। तो हमें देखें नाउ A माइनस सी माइनस बी माइनस डी। A माइनस सी क्या है? इसे फर्स्ट ले लें और इसे सेकेंड ले लें।
ए माइनस बी को क्या रख सकते हैं, एम के वन, माइनस का साइन बी माइनस डी को नहीं बच्चों, ब्रैकेट ओपन करें, ए माइनस सी माइनस बी प्लस डी। हमें दिखाना है, अब देखें हमारे पास है ए माइनस बी, तो इसे और इसे ले लें, ए माइनस बी, और इसमें से और इसमें से हमारे पास है सी माइनस डी, तो माइनस कॉमन ले लें, सी माइनस डी बचा। ए माइनस बी हमारे पास में क्या है, एम के वन, माइनस सी माइनस डी हमारे पास क्या है, एम के टू, एम के टू इक्वल टू एम के वन माइनस के टू। के वन भी इंटीजर है और के टू भी इंटीजर है, तो उनका डिफरेंस भी एक इंटीजर आएगा। हमने क्या दिया, एम के वेयर के इज इक्वल टू के वन माइनस के टू। तो देखो m इंटू एक इंटीजर, तो ये क्या शो कर रहा है कि m डिवाइड कर रहा है इसके लिए। देखिए बच्चों सही आ रहा है, हाँ देखो नीचे का पार्ट आना बंद हो गया, तो ये मैं इधर लिख लेता हूं, ये क्या चल रहा था, ए माइनस सी माइनस बी माइनस डी, बी माइनस डी इक्वल टू, इसमें से m कॉमन लेंगे, के वन माइनस के टू, के वन भी इंटीजर के टू भी इंटीजर, दो इंटीजर्स का डिफरेंस एक इंटीजर होगा। हमने वो इंटीजर के ले लिया, वे आर के वन माइनस के टू इक्वल टू के ले लिया हमने बच्चों। तो m इंटू एक इंटीजर इक्वल टू ये आया, दैट एम्प्लाइज m डिवाइड्स a माइनस सी b माइनस डी, दैट एम्प्लाइज a माइनस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b माइनस डी मॉडुलो m। ये हमने दिखा दिया बच्चों, हमें यही तो दिखाना था, a माइनस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b माइनस डी मॉडुलो m, ये दिखा दिया हमने बच्चों। चाहो तो ब्रैकेट लगा लो और ना लगाओ तो मतलब आएगा। अब बच्चों हमें सेकंड रिजल्ट में क्या दिखाना है, a प्लस सी, तो बच्चों हम यहाँ से हटाते हैं, इसके लिए रख कर देते हैं, सेकंड रिजल्ट दिखाना है। सेकंड रिजल्ट में देखते हैं बच्चों, सेकंड रिजल्ट में we have to show that a plus c is congruent to b plus d modulo m। तो हमें we have to show that this, to show it we will show, हम क्या दिखाएंगे, a प्लस सी माइनस बी प्लस डी को m डिवाइड करता है। तो देखिए बच्चों, a प्लस सी माइनस बी प्लस डी की वैल्यू देखते हैं निकाल करके, ब्रैकेट ओपन करते हैं, a प्लस सी माइनस बी माइनस डी, a माइनस बी ले लेते हैं और इसमें से प्लस कॉमन लिया, c माइनस डी। ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू है। क्या है a माइनस बी की वैल्यू बच्चों, देखिए a प्लस सी माइनस बी प्लस डी इक्वल टू, a माइनस बी की वैल्यू बच्चों क्या है, m के वन प्लस ये c माइनस डी की वैल्यू क्या है, m के टू, m के टू बच्चों m कॉमन ले लिया, k1 प्लस k2। अब हमने k1 k2 को मान लिया ये p है
दो इंटीजर्स का सम एक इंटीजर p मिल गया। वेयर k1 प्लस k2 इज इक्वल टू p, एक इंटीजर, तो m इंटू एक इंटीजर, m इंटू एक इंटीजर हमारे पास में बिलोंग कर रहा है i एक इंटीजर का सेट है। तो m इंटू एक इंटीजर ये क्या शो कर रहा है, m डिवाइड्स a प्लस सी माइनस b प्लस d, that implies a plus c is congruent to b plus d modulo m। तो ये बच्चों हमने सेकेंड रिजल्ट में शो कर दिया। अब हमें दिखाना है थर्ड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट के लिए देखते हैं बच्चों, इसे रफ किए देते हैं। थर्ड रिजल्ट हमें बच्चों क्या दिखाना है, we have to show that AC is congruent to BD modulo M। To show it, we will show क्या शो करेंगे, AC माइनस बी डी, AC माइनस बी डी डिविजिबल है MC, ये दिखाना है। तो हम AC माइनस बी डी की वैल्यू निकालनी, AC माइनस बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए बच्चों, देख लेते हैं सब कुछ सही चल रहा है या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। कभी कभी वीडियो बनती चली जाती है और मालूम पड़ा गड़बड़ होता है। तो देखें बच्चों, सब कुछ सही चल रहा है, आगे चलते हैं। अब हम क्या कर दें बच्चों, AC इसमें से हम BC माइनस कर दिया और ये माइनस BD है, इसमें हमने प्लस BC कर दिया। देखो माइनस BC से प्लस BC कैंसिल आउट हो गई, AC माइनस BD ही रह गया। अब हमें क्या होगा, इससे फायदा क्या हो जाएगा, हम अगर C कॉमन ले लें, C कॉमन ले लिया तो A माइनस B, और A माइनस B की वैल्यू है हमारे पास में MK1 माइनस, यहां हमारे पास में हमें बनाना C माइनस D। तो हम C माइनस D बनाने के लिए हम क्या कर लें, B कॉमन ले लें। किसका कॉमन ले लें, B, हमें प्लस का कॉमन ले लें, तो C प्लस का बचेगा और D माइनस का बचेगा। C माइनस D आ गया हमारे पास में। अब बच्चों देखिए, A माइनस B क्या है, MK1 और ये C प्लस C माइनस D है MK2 और ये B। अब यहां पर बच्चों आगे कर लेते हैं, AC माइनस BD, AC माइनस BD इक्वल टू, यहां और यहां से बच्चों M कॉमन आ रहा है, K1C प्लस K2B। बच्चों देखो B और C हमारे पास में क्या है, इंटीजर्स हैं, K1 और K2 इंटीजर्स हैं। तो दो इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन एक इंटीजर आएगा, दो इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन एक इंटीजर आएगा, इस इंटीजर को इस इंटीजर में ऐड करेंगे एक इंटीजर आएगा। अब हम क्या कर दें, M, इसे हमने क्यों ले लें, चलो R ले लें, क्यों S ले लें, वेयर K1C प्लस K2B इक्वल टू S, वो बिलोंग कर रहा है I में, इंटीजर के सेट में। अब देखो M और एक इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर आई, इसका मतलब हुआ डेट एम्प्लाइज M डिवाइड्स
ए सी माइनस बी डी। इस बात को समझ में नहीं आता हो तो ऐसे करके समझ लो, 2 को अगर मैं 6 से, चलो 2 को 2 से 16 को डिवाइड करें, रिमाइंडर आया 0, तो 16 इजिकल टू क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 8। तो एक इंटीजर इंटू डिवाइजर इक्वल टू हमारे पास में डिविडेंड आएगा। अगर वो डिवाइजर डिविडेंड को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, तो ए सी माइनस बी डी को, तो देखो हमारे पास में डिवाइजर और ये एम डिवाइजर मान ले, एस एक इंटीजर है, तो हमारे पास में एम डिवाइड करेगा ए सी माइनस बी डी को। और यहां बच्चों ये एस भी डिवाइड करेगा ए सी माइनस बी डी को। हमें चाहिए एम डिवाइड करा ए सी माइनस बी डी को। तो हमारे पास में बच्चों क्या हुआ, दैट एम्प्लाइज AC is congruent to BD मॉडुलो M। तो हमने बच्चों ये थर्ड रिजल्ट भी दिखा दिया। तो हम समझते हैं बच्चों कि ये C कॉमन लिया, A माइनस बी सही है, A माइनस बी है, और यहाँ पर C कॉमन लिया प्लस का, B कॉमन लिया प्लस का, तो B माइनस डी बचा। हमने B कॉमन लिया तो C माइनस डी बचा, सही है बच्चों। तो हम बच्चों लगता है कि ये समझ में आया होगा, आपको अच्छी लगी होगी वीडियो ये। अगर बच्चों अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हर अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ स्टडी कर रहा हो, जिसे आवश्यकता है। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके, और आपकी तरफ से भी एक इंस्पिरेशन मेरे लिए प्राप्त हो सके कि मुझे और वीडियो बनानी चाहिए। कमेंट जरूर करके बताइएगा बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।